Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, कैसे आप सब? My name is Majid Ihsan and I am here to teach you physics for class 10th. क्लास 10 की चैप्टर 10th शुरू करने वाले हैं आज हम, सिंपल, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू करने से पहले हम ऑसिलेशन को स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑसिलेशन। व्हाट इज ऑसिलेशन? ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ मोशन। ऑसिलेशन एक मोशन की टाइप्स हैं। मोशन हम लोगों ने स्टडी किया है। मोशन क्या होता है? अ बॉडी चेंज इट पोजीशन। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो, इसको हम क्या कहते हैं? मोशन। इसको हम क्या कहते हैं? मोशन। ये मोशन लीनियर भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं, थ्री डायमेंशनल भी हो सकते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के मोशन हम लोगों ने पढ़े हैं। आज हम लोग एक अलग क्वालिटी की मोशन हम पढ़ेंगे जिसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट its main position। is called oscillation। is called oscillation। To and fro motion about its main position is called oscillation। ये मेन पोजीशन, ये एक फॉर एग्जांपल ये एक मेन पोजीशन है, ये हम लेते हैं, ये मेन पोजीशन है। एक ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट, ये मेन पोजीशन है, इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। मेन पोजीशन है। एक ऑब्जेक्ट यहां से ऐसा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहां से चलता है, यहां जाता है, फिर यहां से चलता है, यहां पर आता है, फिर यहां से चलता है, यहां आता है, फिर यहां से चलता है, यहां आता है। इसको हम क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन। मेन पोजीशन ऑब्जेक्ट एक टू एंड फ्रो मोशन कर रही हो, इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन दो किस्म के सिस्टम में ऑसिलेशन होती है। नंबर एक सिस्टम को हम फिजिकल सिस्टम, एक को हम कहते हैं फिजिकल सिस्टम, सेकेंड वन को हम कहते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में, फिजिकल सिस्टम में हमारे पास मैकेनिकल ऑसिलेशन होती है। बायोलॉजिकल सिस्टम में डायनामिक ऑसिलेशन होती है। फिजिकल सिस्टम, हमारे पास दो किस्म के ऑसिलेशन हैं, एक को हम फिजिकल सिस्टम और दूसरे को हम बायोलॉजिकल सिस्टम। इस दो किस्म के सिस्टम में ऑसिलेशन होते हैं। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों इंटरचेंजेबल हैं। दोनों क्या है? इंटरचेंजेबल हैं। फिजिकल सिस्टम में जो ऑसिलेशन होते हैं उसको हम एग्जांपल क्या लेते हैं इसकी? स्प्रिंग सिस्टम, मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, ट्यूनिंग फॉर्क एक्सेट्रा, हम क्या लेते हैं? इसकी एग्जांपल लेते हैं। स्प्रिंग, सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, ट्यूनिंग फॉर्क।
ये क्या है? ये एग्जाम्पल है मैकेनिकल ऑसिलेशन की, फिजिकल सिस्टम की ये एग्जाम्पल है। डायनामिकल सिस्टम में क्या है? हार्ट बीटिंग, हार्ट बीटिंग बायोलॉजिकल सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब ज़्यादातर ताल्लुक हमारा जो ज़्यादातर ताल्लुक हैं वो फिजिकल सिस्टम से हैं। इस चैप्टर में हम फिजिकल सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिजिकल सिस्टम में मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम और ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह हम ये स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट ऑसिलेशन की कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हम पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं ऑसिलेशन की, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस, व्हाट इज वाइब्रेशन? वाइब्रेशन क्या है? द कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब क्या है? लेट्स कंसीडर एक बॉडी यहां से यहां ऐसे जा रही है, फिर यहां पर वापस आ गई, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। ये क्या हो गया? एक कंप्लीट राउंड हो गया। एक इस बॉडी की क्या हो गया? राउंड हो गई है। ये कंप्लीट एक राउंड हो गई है। इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट राउंड ट्रिप। इसको हम क्या कहते हैं? या एक पेंडुलम की एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स कंसीडर ये पेंडुलम है। ये मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन है। यहां से यहां चलता है, मूव कर रहा है, फिर यहां से वापस आता है, फिर यहां से यहां जाता है, फिर यहां से यहां वापस आता है। ये क्या हो गया? ये कंप्लीट वन राउंड हो गया। इसको वन कंप्लीट राउंड। एक बार यहां से यहां चलता है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। ये दोनों क्या है? ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये क्या है? ये मेन पोजीशन है। डिफिनेशन हम क्या करेंगे इसकी? वाइब्रेटिंग बॉडी, द कंप्लीट राउंड ट्रिप of vibrating body about a main position। इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। नेक्स्ट जो है वो क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड नेक्स्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। यहां से यहां एक बॉडी जाते हैं, चलता है, फिर यहां से वापस आता है यहां पर मेन पोजीशन पे, फिर मेन पोजीशन से यहां जाता है, फिर वापस आता है यहां पर। इसको हम क्या कहते हैं? जितना टाइम यहां से यहां तक और यहां से यहां जाने तक जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द टाइम required to complete one vibration, to complete oscillation।
to complete one oscillation is called time period of oscillation is called time period of oscillation. The time required to complete one oscillation is called time period. इसको हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे. नेक्स्ट जो है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation. Frequency. What is frequency? The number of oscillation make in 1 second. Make in 1 second. Oscillation make in second is called frequency. टाइम पीरियड की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड. यूनिट क्या है टाइम पीरियड की? सेकेंड है. फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज साइकिल पर सेकेंड. साइकिल पर सेकेंड ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है. फर्स्ट वाइब्रेशन है, सेकेंड टाइम पीरियड है, थर्ड वन जो है वो फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. क्या है? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. फोर्थ वन जो है वो क्या है? एम्पलीट्यूड. क्या है? एम्पलीट्यूड of oscillating body. Amplitude of oscillating body. Amplitude of oscillation. Amplitude of oscillation क्या है? Maximum displacement on either side. Maximum displacement on either side is called amplitude. What is amplitude? फिफ्थ वन जो है वो क्या है? amplitude है. The maximum displacement on either side. Maximum displacement on either side is called amplitude. इसको हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड. डिस्प्लेसमेंट हम x से डिनोट करेंगे. इसकी यूनिट हम क्या रखेंगे? मीटर. और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? x नॉट से. The maximum displacement on either side is called amplitude. The maximum displacement on either side is called amplitude. It is denoted by x naught. It is denoted by x naught. x naught से हम डिनोट करते हैं.
और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की हम यूनिट क्या रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर है, और एम्पलीट्यूड की भी क्या है, मीटर है। टॉपिक जो है वो है सिंपल पेंडुलम, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।